नमस्कार, मैं हूं शाहीन। पेश है आज की खबरें। अयोध्या में श्री राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीदी गई जमीन को लेकर एक और नया मोड़ सामने आया है। जिस दिन राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदी गई थी, उसी दिन जमीन का दूसरा टुकड़ा ट्रस्ट के द्वारा 8 करोड़ में खरीदा गया। वहीं दूसरी जमीन हरीश पाठक और कुसुम पाठक से सीधे खरीदी गई थी। राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा 18 मार्च को गाटा संख्या 242, 243, 244 और 246 से खरीदी गई। दरअसल 1208 हेक्टेयर जमीन पहले हरीश पाठक और कुसुम पाठक के द्वारा सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को 2 करोड़ में बेची गई, जिसके बाद फिर ये जमीन कुछ मिनट बाद ही 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट के द्वारा खरीद ली गई थी। अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले ही उत्तर प्रदेश का सियासी पारा बढ़ गया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी के निकाले गए विधायकों के समाजवादी पार्टी में शामिल होने की अटकलों के बीच बसपा प्रमुख मायावती ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक बार फिर निशाना साधा है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट करके कहा है कि सपा की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि अब आए दिन मीडिया में बने रहने के लिए दूसरी पार्टी से निष्कासित पूर्व विधायकों और छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी सपा मुखिया को खुद पार्टी में शामिल कराना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में वार पलटवार का दौर जारी है। अब शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा है। शिवसेना ने तंज कसते हुए कहा है कि कांग्रेस अकेले दम पर 2024 में पूर्ण बहुमत सरकार बनाने का दावा कर रही है। ऐसा दावा भारतीय जनता पार्टी भी कर रही थी, लेकिन 105 सीट जीतने के बाद भी बीजेपी सरकार नहीं बना पाई। शिवसेना ने कहा है कि एक तरफ राज्य में मराठा, ओबीसी, धनगर आरक्षण की मांग जोर पकड़ रही है। इस दौरान ओबीसी के नेता भी सड़क पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे हालात में कुछ लोगों को राजनीति, चुनाव सिंबल की धुन लगी हुई है। वहीं महाराष्ट्र के लोग राजनीति से ग्रस्त हैं, परंतु इतने ग्रस्त होंगे ऐसा कभी नहीं सोचा था। चीन ने अपने नए स्पेस स्टेशन के लिए 3 एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष यान के जरिए रवाना किया है। जानकारी के मुताबिक लॉन्ग मार्च रॉकेट शेंझोउ 12 अंतरिक्ष यान को उत्तर पश्चिम चीन के गोबी रेगिस्तान में जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्च किया गया है। बताया जा रहा है कि ये एस्ट्रोनॉट अगले 3 महीने तक स्पेस में रहेंगे और चीनी स्पेस स्टेशन का निर्माण कार्य पूरा करेंगे। इसके साथ वो वहां वैज्ञानिक गतिविधियों को भी अंजाम देंगे। भारी बारिश के बाद नेपाल द्वारा बड़ी मात्रा में पानी छोड़े जाने से यूपी बिहार के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वहीं कई जिलों में प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया। यूपी के महाराजगंज में पिछले 3 दिनों से मानसून बारिश ने बाढ़ का कहर दिखाना शुरू कर दिया है। इसी बीच नेपाल ने बड़ी गंडक नदी में 4,12,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से वाल्मीकि नगर में सिंचाई के लिए गंडक नदी पर बनाए गए बैराज के सभी 36 फाटक खोलने पड़े, जहां गंडक नदी तेजी के साथ खतरे के निशान की तरफ बढ़ रहा है। इसे देख सिंचाई विभाग के बाढ़ खंड को हाई अलर्ट कर दिया गया है। बिहार के बगहा में लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ बन गई थी, जिस कारण जान माल सहित लोगों को काफी नुकसान पहुंचा है। और बाढ़ में पानी के दबाव के कारण कई जगहों पर गाड़ियों के बहने की भी खबरें सामने आ रही हैं। हालांकि इस दौरान किसी तरह की अनहोनी की खबर नहीं आई है। वहीं स्थानीय लोगों ने पानी के तेज बहाव में बह रही बोलेरो गाड़ी को रस्सी से बांधकर खींच लिया। इस दौरान गंडक बराज से लगातार पानी डिस्चार्ज होने से भी निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल के निर्देशन में थाना सिकंदराराव पुलिस ने सरिया लदा ट्रक गायब करने वाले 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने माल की रिकवरी करते हुए अपराधियों के पास से 26 टन सरिया के साथ एक ट्रक को बरामद किया। वहीं बरामद माल की कीमत लगभग 35 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने इस घटना में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। जनपद हाथरस के थाना सिकंदराराव पुलिस द्वारा सराहनीय कार्य करते हुए 2 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा 3 दिन पूर्व एक सरिया लदा ट्रक धोखाधड़ी से चोरी कर लिया गया था। इसके संबंध में दिनांक 14 जून को थाना सिकंदराराव पर वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत था। इस घटना का 24 घंटे के अंदर सफल अनावरण करते हुए थाना सिकंदराराव पुलिस द्वारा इस घटना में शामिल दोनों शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से करीब 35 लाख कीमत का माल पुलिस द्वारा 100% रिकवर किया गया है। इसमें 26 टन सरिया तथा ट्रक पुलिस द्वारा इन अभियुक्तों के कब्जे से बरामद किया है। इन अभियुक्तों के विरुद्ध थाना सिकंदराराव पुलिस द्वारा
आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जनपद हाथरस उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में सुल्तानपुर घोष थाने की पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने देशी पिस्टल के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। फतेहपुर जिले के एसपी के निर्देश में वांछित और वारंटियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने वांछित अभियुक्त नत्थू और छोटू यादव की गिरफ्तारी की है। वहीं पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्त के पास से देशी पिस्टल और जिंदा कारतूस बरामद किया है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय फतेहपुर के निर्देशानुसार चलाए जाए अभियान अपराधियों के विरुद्ध चलाए जाए अभियान को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक सुल्तानपुर घोष एवं चौकी इंचार्ज नौबस्ता दुर्विजय सिंह को सटीक सूचना के आधार पर दिनांक 15/6/2021 को समय करीब 6:15 बजे सायं एक अभियुक्त को पकड़ा, जिसका नाम नत्थू उर्फ छोटू यादव पुत्र स्वर्गीय मोहन सिंह ग्राम ओमपुर चिल्लामल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को पकड़ा, जिनके पास से एक अदद देशी पिस्टल 7.65 mm एवं 5 अदद जिंदा कारतूस 7.62 mm एवं उससे कड़ी पूछताछ करने पर उसने बताया कि उसके विरुद्ध थाना बबेरू जनपद बांदा में मुकदमा अपराध संख्या 9/2014 में प्राणघातक हमला के कारण 307 का मुकदमा पंजीकृत है एवं उसके पास एक BBL गन थाना राजापुर जनपद चित्रकूट से प्राप्त है, जिस पर जानकारी करने पर उसके विरुद्ध शस्त्र नियंत्रण की कार्रवाई कराई जाएगी। थाना सुल्तानपुर घोष में 98/21 समुचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए विधिक कार्रवाई की जा रही है। श्रीमान उत्तर प्रदेश के अयोध्या में पहुंचे अभिमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती ने राम जन्मभूमि मामले में निर्मोही अखाड़ा के अधिवक्ता रहे रंजीत लाल वर्मा से उनके आवास पर मुलाकात की। वहीं अयोध्या पहुंचे जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के शिष्य अभिमुक्तेश्वर आनंद ने बताया कि राम मंदिर के लिए हम ही नहीं, हमारे पूर्वज भी काफी समय से संघर्ष करते रहे हैं। अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि मुक्त हो, इसके लिए सभी ने प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि धर्म का कार्य धर्माचार्य है, लेकिन बीच में ट्रस्ट में राजनीतिक लोग आ गए हैं, जिससे मंदिर बनाने के लिए एकत्रित हुए धन से मंदिरों को खरीदा जा रहा है और मंदिर को खरीद कर करके उनको तोड़ा जा रहा है। ये चिंता का विषय है। ऐसे में विधिक प्रक्रिया अपनाने का फैसला किया गया है। जय जय श्री राम। अयोध्या में जो है राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ऐसे में आसपास के जो प्रमुख मंदिर है उसे खरीदा जा रहा है। आज अपनी एडवोकेट जी से मुलाकात आपने किया है, क्या पूरा विचार है, किस तरह से इस योजना तैयार किया है? देखिए, हम सब बहुत लंबे समय से, और हम ही नहीं हमारे अनेक पूर्वज जाने कितनी पीढ़ियों से संघर्ष करते रहे हैं कि अयोध्या में भगवान श्री राम की जन्मभूमि मुक्त हो और उस पर भव्य दिव्य आराधना स्थल बना के, उपासना स्थल बना करके वेद शास्त्रों की विधि से भगवान को पुनः वहाँ पर विराजमान करके हम लोग पूजा अर्चना करें और अपने लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं उनकी प्राप्ति करें। तो अब वो हुआ, बीच में ये राजनीति वाले लोग आ गए हैं, तो हम लोगों को तो ठीक नहीं लगता है। हम लोग तो चाहते थे कि भाई धर्म का काम है तो धर्माचार्य करें, लेकिन राजनीति वाले आ गए तो हम लोगों ने संतोष किया कि चलो भाई यही सही, वही करे, कुछ आगे पीछे हो रहा है चलो। लेकिन अब हम सुन रहे हैं कि मंदिर बनाने के लिए जो पैसा लिया गया है उस पैसे से मंदिर खरीदे जा रहे हैं और ख़रीद करके उनको तोड़ा जा रहा है। उनके अंदर की मूर्तियाँ कहाँ जा रही हैं, क्या उनके साथ हो रहा है, पूजा अर्चना बंद कर दी जा रही है। तो ये बड़ी चिंता का हमारे लिए विषय है। तो हमने सोचा कि इनकी रक्षा करनी चाहिए। रक्षा करने के लिए स्वाभाविक है, सीधे जा कर के बाहु का बल तो दिखाया नहीं जा सकता है, तो विधिक प्रक्रिया अपनानी होगी। वो विधिक प्रक्रिया अपनाने के लिए कोई अच्छे काबिल और समझ रखने वाले और इस क्षेत्र से परिचित किसी अधिवक्ता की आवश्यकता थी। तो हमने देखा कि लंबे समय से अयोध्या में प्रतिष्ठा जिन्होंने प्राप्त की। बिहार के समस्तीपुर में 7 जून को हुई लूटपाट की घटना के दौरान अपराधियों ने उजियारपुर की पूर्व सांसद अश्वमेघ देवी के भाई की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसी मामले में पुलिस ने 10 दिन के अंदर 4 अपराधियों को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना का खुलासा करते हुए सदर डीएसपी प्रतीशी कुमार ने बताया है कि
मृतक सुनील कुमार ग्राहक सेवा केंद्र चलाते थे और सरायरंजन बाजार स्थित सेंट्रल बैंक से 3,60,000 रुपए निकालकर सीएसपी ब्रांच जा रहे थे। इसी बीच दो बाइक सवार अपराधियों ने पैसा लूटने के उद्देश्य से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, जिससे सुनील को 4 गोली लगने से घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को पकड़कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सर बताएंगे क्या कुछ उपलब्धियां हासिल हुई हैं? दिनांक 7 तारीख को सरायरंजन मुजफ्फरा पुलिस के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या हुई थी। इसमें 3,60,000 रुपये कुल छीने गए थे। बाद में पहचान उसकी हुई सुनील कुमार के रूप में झगड़ा करने वाला था। वे CSP चलाते थे और बैंक से पैसा निकालकर अपने CSP ले जा रहे थे। इसी बीच रास्ता में घटना हुई। घटना के बाद हम लोगों ने काफ़ी मेहनत किया पूरी टीम के द्वारा और बहुत जल्दी ही उपलब्धि हासिल कर ली गई है, जिसमें से घटना में शामिल जो घटनास्थल पर थे दीपक झा और राहुल कुमार दोनों को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से हथियार बरामद किए गए हैं। साथ ही जो मृतक का जो पिट्ठू बैग था जिसमें उसका रुपये और पैन कार्ड आधार कार्ड वगैरह थे, कुछ रुपये बरामद हुए हैं। साथ ही मृतक के जो अन्य सामान थे वे बरामद हुए हैं। इसमें 2 अन्य सहयोगियों की भी गिरफ्तारी हुई। साथ में अन्य जो अपराधी 3 थे घटना के समय उनकी भी पहचान हो गई। उसके लिए छापेमारी चल रही है। बहुत जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। सर कितने रुपए लूटे गए थे? कुल 3,60,000 रुपये लूटे गए। कितने बरामद हुए सर इसमें? उसमें से 20,000 बरामद हुए और वो जैसे कट्टा भी बरामद हुआ है उसमें से, और जो घटना मोटरसाइकिल और मोबाइल वो भी बरामद है। उसमें किसी ने महिला की भूमिका भी दी है, उसकी भी पहचान हो गई है। बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी। तो उनका आपराधिक इतिहास भी है? बिल्कुल, ये जो अपराधी है पहले दलसिंहसराय में 2019 में शहर में ही डकैती की घटना हुई है, उसमें शामिल रहे थे। साथ ही एक पिकअप लूट हुआ था घाटो में, उसमें भी ये अपराधी शामिल थे। तो इनका पूर्व का क्रिमिनल इतिहास रहा है। इनकी गिरफ्तारी हुई है और कांड में स्पीडी ट्रायल कराई जाएगी। पर्याप्त साक्ष्य हम लोगों के पास सजा कराई जाएगी। अपराधी तक कैसे पहुंची पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया जाएगा? घटना में हम लोगों ने दर्जनों स्थान से। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।